हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रभु का क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे निकाल लिए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड जो आया है ना, वो आज आप ये देखिए कि आज की रीडिंग में 4 कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं, 5 कार्ड मेजर अरकाना के, और सारे मेजर अरकाना के कार्ड पॉजिटिव है। समझ गए होंगे आप सब लोग की रीडिंग क्या रुख लेगी, किस दिशा में जाएगी, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। देखिए, पहला कार्ड ही जो बता रहा है वो आपके जोश, आपके उमंग, आपकी नई ऊर्जा जिसका संचार आप में हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपको सबका आशीर्वाद प्राप्त है, एंजल्स का, पेरेंट्स का। देखिए, आशीर्वाद बड़ा हो या छोटा हो, सबका चाहिए होता है, क्योंकि ये मत सोचिए कि कोई बच्चा है तो उसको उसका आशीर्वाद हमें क्या लगेगा। नहीं, वो बच्चा जरूर है, उसका ये शरीर छोटा है, आत्मा पता नहीं उसकी कितनी एज की है, आत्मा की उम्र पता ही नहीं कितनी है, और पीछे की उस बच्चे की तपस्या कितनी है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी आशीर्वाद ज़रूरी होता है। और इवन कि मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे घर में पेट्स होते हैं ना, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, पेट्स जो होते हैं उनकी भी पीछे की तपस्या होती है, लेकिन किसी कर्म की वजह से उन्हें पशु योनि में आना पड़ जाता है, लेकिन उनका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप बड़ी उमंग में हैं, बड़े जोश में हैं, बड़ी खुशी में हैं। तो पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं और बड़ी खुशी मनाने वाले हैं। अगला कार्ड जो है वो 8 ऑफ कार्ड्स है। खुशियाँ उड़ के आपके पास आ रही हैं, ये देखिए, खुशियाँ उड़ के आपके पास आ रही हैं, खुला आसमान है। और जो पहला कार्ड है उसमें आपको आपके गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। पहला कार्ड ही फूल का है, जो ये दर्शाता है कि आप नई शुरुआत का होना, नया जीवन में कुछ अंकुर फूटना, नई उमंग के साथ इस संसार की यात्रा करना, या वैसे कहीं ट्रेवल करना, वो हर तरीके की उमंग का, जोश का, उसका प्रतीक है। अगला कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि खुशियाँ आपके पास बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हैं, बस वो खुशियाँ आपको गले लगाना चाहती हैं। आप खुशियों को गले लगाना नहीं चाहते होंगे, लेकिन खुशियाँ आपको गले लगाना चाहती हैं। सोचिए कितनी पॉजिटिव सिचुएशन है आपके साथ, कितनी पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं आपके साथ। लेकिन ये कार्ड कुछ आपके अतीत को भी बता रहे हैं, आपके पास्ट को भी बता रहे हैं। पास्ट वो जो निकल चुका है, अब
वो आपकी लाइफ में नहीं है। लेकिन कार्ड्स जो हैं वर्तमान के साथ भूतकाल को भी बताते हैं, प्रेजेंट के साथ पास्ट को भी बताते हैं। तो पास्ट में एक समय आप इस तरह रहे हैं कि आँखों में भी पट्टी है, बॉडी भी बंधा हुआ है और कहीं कोई आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान। उसमें आपने क्या किया? जो ये सिचुएशन थी, इससे अब बाहर कैसे आए? पहली, आप अपनी विल पावर से आए। दूसरा, आप फाइट करके आए। लोगों के साथ फाइट करना पड़ा आपको, अपने एनिमीज़ के साथ फाइट करना पड़ा, जो आपके विचारों से सहमत नहीं थे उनके साथ आपको फाइट करना पड़ा। उन सब के साथ युद्ध करके, किसी के साथ वैचारिक युद्ध हुआ होगा, किसी के साथ वाक युद्ध हुआ होगा, किसी के साथ आपको बिल्कुल ही अपने संबंधों को काटना पड़ा होगा। क्योंकि ये वाला कार्ड इसी को दर्शा रहा है कि आपने किस तरह अपने को इस पोजीशन से बाहर लाए हैं, इस सिचुएशन से आप किस तरह बाहर लाए हैं, उसको ये वाला कार्ड बता रहा है। और अब आप जबकि अब उस परिस्थिति से बाहर आ चुके हैं, अब आपके साथ वो वाले हालात नहीं हैं, वो सर्कमस्टांसेस अब आपके साथ नहीं हैं। तो अब क्या है? अब ये है कि आप अपनी हर मुसीबत को पार करके, हर मुसीबत को काट करके उससे बाहर आ चुके हैं। तो अब आप ये हैं, अब आप अपनी सफलता के घोड़े पे सवार हैं, सफलता के घोड़े पे सवार हैं। और जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे हैं ना, वही काम बन रहा है। मतलब ये कि आप अगर मिट्टी को भी छू रहे हैं तो वो सोना बन रही है। मिट्टी को भी छू रहे हैं ना, तो वो सोना बन रही है। और इसके साथ साथ और क्या हो रहा है? इसके साथ साथ और क्या हो रहा है? और ये हो रहा है कि आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, आप अथॉरिटी हैं। आपके साथ सफलता के साथ साथ आपको पावर भी मिली है, आपको अथॉरिटी भी मिली है। आपको जहाँ भी आप होंगे वहाँ आपको हो सकता है सिग्नेटरी पावर ऐसी मिली हो कि आपके एक हस्ताक्षर से किसी का जीवन बन सकता है, किसी का जीवन बिगड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप आ चुके हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि आप एक वाइज पर्सन हैं, आप अपनी विजडम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपके पास सत्ता आने से, अथॉरिटी आने से मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई नुकसान होगा। आप सबके साथ वो सही जेन्युइन डिसीजन ही लेंगे। मैं आगे और रीडिंग करूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, एक अनुरोध है कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। उसमें हम केवल अध्यात्म की चर्चा करते हैं। तो आप मेरे उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति ना रहे, उन्हें अपने सनातन धर्म के बारे में सही जानकारी मिले। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि मेरे उस स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ये मेरा चैनल तो आप ही का है, मैत्री टैरो रीडिंग। वो स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री है, ये मैत्री टैरो रीडिंग है। अब जब आपको सत्ता मिल गई, आपको पहले सफलता मिली, फिर सत्ता मिली। देखिए, पहले संघर्ष, फिर सफलता, अब सत्ता। देख रहे हैं कैसे चलता है जीवन क्रम, जीवन चक्र कैसे चलता है। एक इंसान में कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे वो उनसे निकलता है और आगे क्या क्या होता है। अगला कार्ड। अब आप अगर आप अभी भी थोड़े से द्वंद्व में हैं, डबल माइंडेड हैं। डबल माइंडेड किस में? विजडम में और इमोशंस में आपके जंग चल रहा है, आपके
लड़ाई चल रही है आपकी बुद्धिमत्ता में और आपकी भावनाओं में। आप भावनाओं में भी बहना नहीं चाहते और आप बुद्धि से भी चलना नहीं चाह रहे हैं। तो जो ये द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, उसको भी आप दूर करेंगे और बड़े अच्छे ढंग से दूर करेंगे। और लगता ऐसा है कि आप उसको इमोशनली ही ज़्यादा दूर करना प्रेफर करेंगे, अपनी विजडम का इस्तेमाल कम करते दिख रहे हैं। मगर इन सब में सबसे अच्छी बात क्या है, चाहे आप अपनी विजडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप अपनी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात यह है कि आप न्याय कर रहे हैं, आप जस्टिस कर रहे हैं। आप अपने साथ भी जस्टिस कर रहे हैं और आप अपने सराउंडिंग्स में जितने आपके साथ लोग हैं उन सब के साथ भी आप न्याय ही कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप संघर्ष के बाद सफलता, सफलता के बाद सत्ता और सत्ता के बाद न्याय करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके संघर्ष काल में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको आप बुरा करें, ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। आप अपने दुश्मनों की भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप अपने और अपने सराउंडिंग्स में जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ जस्टिस करेंगे, ताकि आपका अपना कर्म सही बना रहे। क्योंकि ये कार्मिक साइकिल बहुत बिगड़ है। इस कार्मिक साइकिल को सही रखना इतना आसान नहीं है। कभी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कभी भावनाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी क्रोध का भी करना पड़ेगा। तो आप बहुत बढ़िया ढंग से अपने आप की लाइफ को सेटल करके, अपने जीवन को स्थिर करके, अपने जीवन में सफलता पाकर बड़े डाउन टू अर्थ होकर चल रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड होकर चल रहे हैं। और यही आपके आगे की भी सफलताओं का सीक्रेट रहने वाला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और बोलेंगे नहीं कि उन्होंने आपसे सीखा है, लेकिन वो चलेंगे आप ही के मार्ग पे। ये भी आपके लिए एक बहुत उपलब्धि है अपने आप में। तो आपको अब जीवन में कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं देखना पड़ेगा। छोटे मोटे संघर्ष तो आते और जाते रहते हैं, वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको आज की रीडिंग जितनी अच्छी लगी हो उतना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मैत्री टैरो रीडिंग को, और जितनी रेजोनेट की हो उतनी रखिएगा। जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। जितनी आपके साथ करे उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हरिओम नारायण।